यादव। घर हासोपुर, टोले गिदरगंज। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हमको उचित समय से खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए। हम लोगों को सही सलामत रेट से धान, गेहूं, मकई, आलू ये सब ले और हम लोगों को सुविधा दे। हम लोग खेती करेंगे, सरकार को सुपुर्द करेंगे। चलिए आगे हमारे किसान और हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि यूरिया के लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं इस यूरिया के? यूरिया तो यहाँ तो एक यूरिया का काला बाजारी हो रहा है, तो मिलता नहीं है। औने पौने जो भी रेट वो सब बोलता है उस रेट पर लेना पड़ता है। कोई 600 रुपये बोलता है, कोई 700 रुपये बोलता है। इस वजह से दिक्कत हो रही है। पटवन के बाद उसमें यूरिया पड़ता है तो यूरिया मिल नहीं रहा है। किसान सब ऐसे ही छोड़ रहा है। सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक घरों तक, प्रत्येक खेतों तक जो है बिजली का पोल पहुंचे, वहां तार पहुंचे और किसानों को सहूलियत हो बिजली से पानी पटाने में। ऐसा कोई सुविधा मिल रहा है आपको? कोई सुविधा नहीं है। पीछे देख लीजिए, कहीं भी पोल नहीं है, ठीक है। और जहाँ भी पोल है वो बोलता है 300 रुपये घंटा हम पानी पटवन करेंगे। तो 300 रुपये प्रति घंटा जो है आपका खेत पटवन किया जा रहा है? जी। क्योंकि बिजली यहाँ जो है आपका डीजल जो महंगा हो गया इसकी वजह से। जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लव कुमार। और हमारे साथी किसान हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। चाचा, कितनी खेती करते हैं आप? 2 बीघा। 2 बीघा खेती करते हैं। क्या क्या खेती कर रहे हैं अभी? आलू लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, उसमें थोड़ा सब्जी लगा देते हैं। और उपलब्ध न यूरिया मिलता है समय से, न पानी मिलता है, न बिजली का उपलब्ध है, न कोई सामान का। हम सब खरीदते हैं 10 रुपये, बिकता है 5 रुपये। यहाँ कोई खोला जाए, सरकार का निधि है यही से कोई चीज़ खोल दे से उसमें हम रख देंगे। हमको समय से नहीं बिकता है, सस्ता में जाता है। हमको तो जो भी लागत लगता है सब उसी में चला जाता है। हमारे कोई सहारे नहीं है। तो अभी देखा गया है कि किसान जब फसल उपजाते हैं तो अगर 1 किलो आप आलू उपजाते हैं तो उसमें हम 10 से 12 रुपया खर्चा पड़ता है, और जब बेचने के लिए वो उससे जाते हैं बाज़ार में तो 2 से 3 रुपये बिकता है। तो क्या आप मांग कर रहे हैं सरकार से, बताइए? हम उपजाते हैं, हम बेचने जाते हैं तो 2 रुपये किलो बिकता है। हमारे कोई सोचना चाहिए से हमारे भी रेट से सामान बिके। जी। और हमारे किसान साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आगे बिजली की क्या समस्या है और यहाँ पैक्स के इनको क्या लाभ हो रहा है। क्या नाम हो आपका? जामुन माझी। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा हासोपुर। कितनी खेती करते हैं आप? लगभग 2.5 से 3 बीघा। क्या समस्या आ रही है? पैक्स के माध्यम से आपको खाद नहीं मिल रहा है, क्या समस्या आ रही है? पैक्स माध्यम से मेरा उसमें नंबर है, लेकिन अभी तक 1 बोरा भी खाद नहीं मिला है मेरे जी। और यूरिया का बहुत सा किल्लत हो रहा है। ब्लैक से यूरिया आपको 500 से लेकर और 650 रुपये तक बिका है और लेना पड़ता है। हम लोग सही समय पर उसमें छींट नहीं पाते हैं, उससे दिन प्रतिदिन हम लोगों को फसल मारा जाता है, उससे हम लोगों को भूखमरी शुरू हो गया है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, बताइए? मांग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जब हम उसमें लगाने गए थे तो बीज का भी किल्लत था। दूसरे नंबर आपको पोटास का रेट 2000 से 2200 रुपये प्रति बोरा था। उसके बाद DAP 1800 रुपये बोरा मिला और यूरिया तो उस समय में मिल नहीं पाता था। दूसरे नंबर पोटास वगैरह भी काफ़ी रेट था तो हम लोग दे नहीं पाया। मिक्सचर पर गेहूं किया, वो गेहूं अभी तक फैल है, किसान रो रहा है खेत में। सिंचाई का भी उपलब्ध नहीं है जो सही समय पर उसका सिंचाई किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जामुन माझी। ये जामुन माझी जी और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पैक्स है उनसे भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और जब भी खाद भी आता है तो वहाँ भी कालाबाजारी के तहत हम लोगों को दिया जा रहा है। 550 से 600 रुपया पैक्स में इन लोगों को खाद मिल रहा है। दूसरी समस्या इन लोगों के बीच आ रहा है, जो ये लोग फसल उपजाते हैं, धान हो, गेहूँ हो या फिर चावल, जो भी चीज़ होता है उसे पैक्स के माध्यम से नहीं खरीदा जा रहा है। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच समस्या बनी हुई है। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्यों नहीं आखिर इनका जो है फसल पैक्स से लोग ले रहे हैं। क्या कारण है जो पैक्स में आपका धान नहीं बिकती? धान में पैक्स इसलिए नहीं बिक्री होती है, जो धान का सही समय पर उसका पैसा नहीं मिलता है। धान ले लिया अगले साल, अभी तक पैसा किसी का नाम पर नहीं आया किसान का। सब किसान का अभी तक पैक्स वाले पैसा रखा हुआ है, वो कहाँ से खेती कर पाएगा। और जैसे हमारे पंचायत में मान लीजिए कि सब्जियां जो लोग करती है उसमें लागत जो है से 5 से 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये आलू तक का लागत होता है। आलू हम लोगों को बिक रहा है 2 रुपये किलो। बैगन अगले दिन 2 रुपये किलो नहीं लेने वाला था, हम लोग कचरा में डाल दिए बैगन को। हम लोग कैसे जी पाएंगे? इसलिए सरकार से
हम लोगों की मांग है कि हर पंचायत में एक स्टोर टाइप का कोल्ड स्टोर होना चाहिए और उसमें किसान का अगर रेट नहीं है आगे से मिलता है तो उस आलू को जमा करेगा और समय से अपना निकाल के बेचेगा। ठीक है, और हमारे साथी किसान हैं उनसे भी हम जानकारी लेते हैं क्या समस्याएं आ रही है अभी किसानी को खेती करने में, क्या समस्या है बताइए। समस्या है कि हम लोग खेती करते हैं लेकिन खेती का भरपाई हम लोग को नहीं मिल रहा है और न यहाँ खाद का कोई व्यवस्था है, न बिजली का कोई व्यवस्था है, कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। और मेरा फैक्स अध्यक्ष जो है से हम लोग भी धान दिए थे, अभी तक ला पैसा साल भर में नहीं मिला है। क्या नाम हुआ आपका? केदार राय। देखिए केदार राय जी हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पैक्स है, हम पैक्स के माध्यम से खरीदारी भी हुई है लेकिन साल भर बीत जाने के बाद पैक्स से हम लोग को आज तक पैसा नहीं मिला। जो भी ये अन्न उपजाए पैक्स में जमा किए लेकिन आज तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला। आखिर ये क्या करेंगे? किसान हैं पर उपजाते हैं तो खाते हैं, नहीं उपजाएंगे तो कोई लोग भी नहीं खा पाएगा, ऐसे इनकी कहना है। और कि जो हम लोग को जो है से फैक्स अध्यक्ष में न धान खरीदारी होती है न गेहूँ खरीदारी होती है। हम लोग ब्लैक से दूसरा ग्राहक के मार पर जो रेट लगाता है उसको दे करके हम लोग जीवन पर्वत बिता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पैक्स अध्यक्ष के प्रति भी इन लोगों का आक्रोश है कि हम लोग जब भी उपजाते हैं तो पैक्स के मार्फत से खरीदा नहीं जाता और ख़रीदा जाता तो पैसा पेमेंट जो है सही से नहीं किया रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के बीच बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई। बहुत सारे किसान हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कैसे अभी क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उनको खेती करने में, खास करके भी खाद को लेकर बहुत बड़ी किल्लत बनी हुई है। क्या समस्या आ रहा है बताइए? खाद बताइए जी। ठीक है, ये किसान है और ये भी किसान है जी, बताइए क्या समस्याएं आ रही है? यहाँ किसान की बहुत समस्या है। पहला समस्या यह है जो पैक्स जो सरकार चला रही है, पैक्स में क्या गेहूं के समय में गेहूं लेना है, धान के धान लेना है, न धान ले रहा है न गेहूं ले रहा है और जो भी ले रहा है तो साल 2 साल तक पैसे नहीं किसान को मिलता है, कैसे खेती करेगा? ये तो पहला हुआ पैक्स का यह समस्या है। अभी खाद को लेकर क्या समस्या आ रही है? खाद के लिए अभी जो है तत्काल यूरिया का जो समस्या है जो 266 रुपये सरकार निर्धारित किया है देने के लिए और वो हम 600 में किन रहे, काला बाजारी हो रहा है। पैक्स द्वारा खाद आता है और खाद बिकता है ब्लैक से, उससे हम दुकानदार से लेते हैं। सरकार की मंशा थी कि प्रत्येक घरों प्रत्येक खेतों तक जो है एक पोल का वहाँ का गाड़ा जाए, बिजली का तार पहुँचाया जाए ताकि किसान समय कम रेट में जो है वो पानी पटवन कर सकें। क्या सुविधा मिला है आप लोगों को? उसमें सुविधा क्या है कि कहीं पोल गड़ा है कहीं नहीं गड़ा है, वो अधूरा है, वो किसान का पूर्ण काम नहीं हो चुका है, उसमें किसान पिछड़ रहे हैं, किसान को पानी नहीं मिल रहा है। और ये भी है कि मान लीजिए कि